ये हमारे एक भाई हैं प्यारे राजा, जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए कि मैं हर कंपनी को अच्छा बोलता हूं। तो आपके पास मेरा फेसबुक का पेज है भाई, आप रील सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हो कि मैंने क्या क्या कंपनियों के बारे में बोला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने नासिर अल हाजरी की कंपनी की वीडियो बनाई, जिसमें मैंने ये बोला कि ये सऊदी की बहुत ही बड़ी कंपनी, और ये हकीकत है, नासिर अल हाजरी बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने एक वीडियो में कहीं नहीं बोला कि ये कंपनी अच्छी है या कंपनी खराब है। एज ए इन्फ्लुएंसर मैं किसी कंपनी को डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये कंपनी खराब है, क्योंकि अगर ये वीडियो एचआर तक पहुंच गई, नासिर अल हाजरी की, या कंपनी तक पहुंच गई, तो मुझको रिपोर्ट कर सकते हैं। भाई आप किस बेस पे बोल रहे कि कंपनी खराब है? कंपनी खराब उस केस में कोई बंदा काम करके आया हुआ उस कंपनी में, उससे इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसने अपना रिव्यू दिया तो एक अलग चीज है। दूसरी बात, बिंगाटी दुबई की कंपनी है और ये बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, क्योंकि मेरा दोस्त इस कंपनी में आज भी काम कर रहा है, उसने मुझको फीडबैक दिया है। और ये कंपनी दुबई की बहुत बड़ी कंपनी और बहुत जबरदस्त कंपनी, और जो कंपनी बड़ी होगी, जो कंपनी अच्छी होगी, उसको अच्छा बोला जाएगा। बात रही नाफको की, नाफको दुबई की भैया नंबर 1 लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर में, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म में। तो जो नंबर 1 रहेगा उसको नंबर 1 बोला जाएगा, जो अच्छा रहेगा उसको अच्छा बोला जाएगा। बात रही सराको की, सराको सऊदी की बहुत ही बड़ी, बहुत ही पुरानी कंपनी है। सराको में काम करने वाले ने मुझको खुद बताया कि अरसलान भाई कंपनी बहुत अच्छी है, टाइम पे सैलरी देती है, जो फैसिलिटीज बताती है वो मिलती है। सैलरी कम है ज्यादा है दैट इज द डिफरेंट मैटर, लेकिन कंपनी अच्छी है। मैंने अभी कल वीडियो बनाया अल तुरात अल असील कॉन्ट्रैक्टिंग, मैंने नहीं बोला कि कंपनी बड़ी है, कंपनी बहुत अच्छी है। तो भाई आप इल्जाम लगा रहे हो कि मैं हर कंपनी को अच्छा बोल रहा हूं, आप मेरा रील चेक कर सकते हो, उनसे इनकी बात साबित हो जाएगी। बात यह है कि देखो, इनके पास कंटेंट नहीं है, मैंने इनका भी प्रोफाइल जाके सर्च किया, इनके पास कैसी कैसी वीडियो बनाई मैंने सब देखा है। तो लोगों के पास कंटेंट नहीं है तो दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों के ऊपर वीडियो बनाना व्यू के लिए, तो ये भाई साहब ने ये काम किया है। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि 200 रियाल खाने का मिल रहा है, सऊदी में 400 खर्च होता है। मैं कहता हूं सऊदी में 800 खर्च होता है, 1200 खर्च होता है। उससे मैं या ऑफिस वाला क्या कर सकता है? एक आदमी जो कंपनी चला रहा है, उसके पास कुछ रिक्वायरमेंट आई, मान लीजिए एक बंदे की रिक्वायरमेंट आई, कंपनी वाला बोल रहा है कि हमको भैया एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, जिसको मैं 200 खाने का दूंगा, जिसको मैं 1200 सैलरी दूंगा 8 घंटे की, उसके बाद करेगा तो ओवर टाइम दूंगा, साथ में रूम दूंगा, ट्रांसपोर्ट दूंगा। अब एक ऑफिस जिसके पास अगर अपना पेज है, वो अपने पेज पे एडवर्टाइज करेगा, नहीं है तो हमारे जैसे लोगों को कांटेक्ट करेगा कि वीडियो बना दो भाई। तो भाई जो कम देगा और फिर जब वहां जाए उसको 200 मिलेगा, तो वो अच्छा है कि जो हकीकत है भाई वो अच्छा है? भाई आप सारी चीजें जान के, किसी को कोई जबरदस्ती घर से तो नहीं उठा के लेके जा रहा है ना भाई। एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि ये वैकेंसी है, इतना खाने का मिल रहा है, इतना ड्यूटी है, लोग उस पर राजी होते हैं तो जाते हैं। आप नहीं जाओगे, लाइन लगी हुई लोगों की जाने के लिए, भाई बोल रहे 400। अरे 400 नहीं, 4000 खर्च हो भाई, उससे आदमी क्या कर सकता है? एक आदमी का अगर घर का खर्च 2 लाख महीने का है, अगर वो 1 लाख कमाता है, तो कंपनी से ये बोलेगा कि भैया मेरा तो 2 लाख में घर चलता है, मेरे को 2 लाख सैलरी दो। ये तो आपको एडजस्ट करना है ना भाई। लेकिन इन हूतियों को कौन समझाए भाई। दूसरी बात ये बोलते हैं कि अगर सप्लाई कंपनी है, एक बंदे से, एक बंदे के लिए दूसरी कंपनी में भेज के 4000 लेती है, 3000 लेती है, और वर्करों को 1200 देती है, 1500 देती है, ठीक है। तो भाई आप तो इत्तेफाक करके आते हो ना। आपको जब इंडिया में ये बताया जाता है कि 1200 मिलेगी, आप 1200 पे रेडी होके यहाँ आए हो, और कंपनी वाला अगर आपके ऊपर से 3000 ले रहा है, 4000 ले रहा है, आपको इससे क्या है? कंपनी इतना बड़ा ऑफिस खोली भाई, उसका लाख रियाल रेंट है, वो कहां से देगा? एक बंदे का इकामा का 9 से 10 हजार रियाल खर्च होता है, वो कहां से देगा? अगर वो दूसरी कंपनी से 3000 ले रहा है, आपको भी 3000 देगा, तो बाकी चीजें कहां से करेगा वो भाई? वो क्या घास छीलने के लिए कंपनी खोला है? कंपनी खोला है प्रॉफिट के लिए खोला है ना। और आप जिस चीज पे राजी हो, 1200 पे राजी हो, 1500 पे राजी हो, तब यहाँ पे आए हो ना। ऐसा तो नहीं आपको वहां पे 4000 बता के फिर यहाँ पे आपको 1200 दिया जा रहा है। सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाती है तब। और ये बोल रहे हैं कि एमाद कंपनी को मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूं। आपने इसकी प्रोफाइल जाके चेक की है? इस कंपनी की 1985 की कंपनी भाई, 40 साल पुरानी कंपनी है और बहुत बड़ा सेक्टर है ये। बात रही सप्लाई की, तो आजकल हर कंपनी भाई, बड़ी कंपनी काम लेती है, दूसरी कंपनियों को काम देती है। अगर आप उस रेफरेंस में देखेंगे तो हर कंपनी सप्लाई हो जाती है। लेकिन इन हूतियों को कुछ मालूम नहीं है, बस खाली दूसरों को कमेंट करना, दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज करना, यही काम है। कंटेंट नहीं है भाई, तो कंटेंट बनाने के लिए कुछ चाहिए। अरसलान भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम फेमस हैं, सबके फीड में आते हैं, तो भाई को लगा कि भाई अभी क्या करें, वीडियो तो चल नहीं रही भाई की, अब इन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। और कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन भाई इस तरह किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, ठीक है। भाई हम लोग जो वीडियो बनाता हूँ ना, मैं किसी कंपनी को नहीं बोलता हूँ कि ये 100% सही है या गलत है, ठीक है। ये भाई का वीडियो बिल्कुल सही है भाई। जो भाई इन पर कंप्लेन किया है, चाहे कुछ भी किया है,
वो वीडियो में बता रहा है, उसके पास कंटेक्ट नहीं है तो दूसरे का वीडियो उठा के अपने पर डाल के व्यू पाना चाह रहा है। ठीक है, तो आप लोग कभी हम लोग को वीडियो देखते हो तो आप लोग पहले पूरा जानकारी ले लो। ऑफिस में जाके उस कंपनी के बारे में सर्च करके गूगल पर, या कोई आपका सदीक हो सऊदी में चाहे दुबई में, उससे आप कंटेक्ट करके उसके पास में उसके पास से आके इंटरव्यू दो या कुछ भी काम करो। हम लोग का सिर्फ इन्फॉर्म देना रहता है, हम लोग इन्फॉर्म दे के आप लोग को बता देता हूँ। आपको अच्छा लगे तो इंटरव्यू देने जाए, नहीं अच्छा लगे तो न जाओ। ठीक है, किसी के ऊपर विलम्ब मत करो भाई।